हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी साथियों को राम राम। सभी साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान कला संस्कृति के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और उसमें हमारा पहला टॉपिक है, जो आपको पता है थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की हस्तकला। उससे हम शुरुआत करेंगे। तो उससे शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि मेरा नाम हरजिंदर कुमार है और वर्तमान में मैं बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जितना भी मुझे आता है, जितना भी आज तक मैंने अपना गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया है, वो पूरा मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों, राजस्थान का हस्तकला एक ऐसा टॉपिक है जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में मील का पत्थर साबित हो सकता है। जितनी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप रीट लेवल एसएसटी फर्स्ट, रीट लेवल एसएसटी 2 देख लीजिए, और ग्राम सेवक एसआई आरएएस कांस्टेबल पटवारी, इन सभी में इन राजस्थान कला संस्कृति का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। आप कुल मिलाकर मान के चलिए भी इस टॉपिक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे। तो राजस्थान की हस्तकला एक क्या फैक्चुअल टॉपिक है। तो इसमें ये आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा और आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई भी होगी, लेकिन आप विश्वास कीजिए भी, आप HKGK हेल्प चैनल से जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको, अगर आप इस वीडियो को पूरे मनोयोग से देखेंगे सुनेंगे, तो आपका एक एक जो मैं बात आपको पढ़ाऊँगा करवाऊँगा वो आपकी उंगलियों में याद होगी। तो हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं राजस्थान की हस्तकला के बारे में। मित्रों, राजस्थान की हस्तकला नाम से स्पष्ट है। हस्तकला, हस्तकला का मतलब हाथ से निर्मित कोई वस्तु। हस्तकला का मतलब क्या होता है? हाथ से निर्मित कोई वस्तु। हस्तकला का मतलब हाथ से निर्मित कोई वस्तु। तो हस्तकला मान के चलिए भी, ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये भी किसी ने अपने हाथ से बनाया है। जो कपड़ा मैंने पहन रखा है, ये भी किसी ने कोई हाथ से बनाया है। कोई गलीचे अपने हाथ से बनाता है, कोई दरी बनाता है। तो वो किस लिए बनाता है? कोई भी व्यक्ति हाथ से कोई वस्तु बनाता है तो वो किस लिए बनाता है मित्रों? क्या उसको आनंद आता है? नहीं आता है। वो हाथ से वस्तु इसलिए बनाता है क्योंकि उस हाथ से बनी वस्तुओं को वो बाजार में बेच सके और उससे उसे कुछ पैसे प्राप्त हों, जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। कोई भी व्यक्ति जो अपनी हाथ से वस्तु बनाता है तो उसको इसलिए बनाता है क्योंकि उसको बाजार में बेच सके और उससे अपनी आजीविका चला सके। कल को आप नौकरी लगोगे या मैं सरकारी नौकरी लगूंगा तो अपना प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? सरकार से वेतन प्राप्त करना। क्यों होगा? कि उस वेतन से अपनी आजीविका चलती है। तो जिस कार्य से व्यक्ति की आजीविका चलती है उसको क्या कहते हैं? व्यवसाय। तो जिस कार्य से व्यक्ति की आजीविका चलती है उसको क्या कहते हैं? व्यवसाय। उसको क्या कहते हैं? व्यवसाय। तो मित्रों, हस्तकला को हम क्या है? हस्तकला एक प्रकार का क्या है? व्यवसाय की श्रेणी में रख सकते हैं। हस्तकला क्या है? एक व्यवसाय है। तो पिछली रीट भर्ती में एक क्वेश्चन आया था भी, हस्तकला किस श्रेणी का उद्योग है? तो उद्योग की परिभाषा भी, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर क्या होता है? उद्योग बनता है। छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे व्यवसायों से मिलकर क्या बनता है? उद्योग बनता है। तो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर उद्योग बनता है। तो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर उद्योग बनता है। तो पिछली रीट भर्ती में क्वेश्चन आया
दी हस्तकला किस श्रेणी का उद्योग है? तो हस्तकला एक लघु श्रेणी का उद्योग है। किस प्रकार का? लघु श्रेणी का उद्योग है। तो ये बात आपको क्लियर है, हस्तकला एक लघु श्रेणी का उद्योग है। पिछली रीट भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखा मतलब शुरुआत से ही है कि ये अपना क्वेश्चन बन गया, हस्तकला एक लघु श्रेणी का उद्योग है। नेक्स्ट इस पर हम बात करते हैं। हस्तकला एक लघु श्रेणी का उद्योग है, तो उद्योग को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। कोई भी चीज़, किसी काम को करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जैसे कि शिक्षा के नियम कायदे कानून होते हैं। तो उसी प्रकार उद्योग के नियम कायदे कानून होते हैं, उनको हम कहते हैं उद्योग नीति। उसको हम क्या कहते हैं? उद्योग नीति। उद्योग नीति। तो इस उद्योग नीति से मतलब कई बार क्या होता है का मतलब जो एग्जामिनर होता है वो अपनी क्या दुखती नब्ज पर हाथ रखता है। तो इससे सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ी इंडिया से रिलेटेड और राजस्थान से रिलेटेड मतलब आज तक कितनी उद्योग नीतियाँ आ चुकी हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक, आप पेन और रजिस्टर साथ रखें। पहला टॉपिक पहली लाइन में लिखता हूँ। सबसे पहले हस्तकला एक लघु श्रेणी का उद्योग है। तो सबसे पहले आप ये लाइन लिखेंगे, हस्तकला एक लघु श्रेणी का उद्योग है। फिर उसके बाद इस जो लघु श्रेणी का उद्योग है, एक बात मैं आपको थोड़ी बतानी भूल गया। लघु श्रेणी के उद्योग का पालन पोषण, इसका संरक्षण, इसका विकास करता है वो एक संस्थान है, उसका नाम है राजसिको। तो मतलब हस्तकला का संरक्षण एवं विकास राजसिको द्वारा किया जाता है। राजसिको, इसका पूरा नाम राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम है। इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। इसकी स्थापना, राजसिको की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार राजस्थान पुलिस पिछली जो प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये आ चुका है। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को। राजसिको की स्थापना मित्रों 3 जून 1961 को कहां पर? इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। तो यहां तक आप बिंदु क्लियर होने चाहिए। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को, मुख्यालय कहां पर है इसका? जयपुर में। और ये मतलब क्या है? लघु उद्योग, इसका पूरा नाम राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। ये उद्योगों का पालन पोषण, संरक्षण और विकास करता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि किसी भी लघु उद्योग को चलाने के लिए क्या है?
कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं हम उद्योग नीति। तो हम अब मतलब उद्योग नीति, नेक्स्ट उद्योग नीति। उद्योग नीति, तो इससे उद्योग नीति से संबंधित हम थोड़ी एक इंडिया की उद्योग नीति देख लेते हैं, उसके बाद हम राजस्थान की। तो अपने भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी वो आई थी सन 1948 में, किसके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई थी। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति सन 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई। और राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति सन 1978 24 जून 1978 को भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा जारी की गई। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सॉरी श्यामा प्रसाद तो वो तो इंडिया के है ना, 1978 में भैरव सिंह शेखावत, तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के द्वारा जारी की गई थी। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को भैरव सिंह शेखावत के द्वारा जारी की गई। इसके बाद लगभग तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पहली औद्योगिक नीति पूछी जाती है और जो वर्तमान औद्योगिक नीति है। लेकिन उसके बाद जैसे 1991 में सेकेंड औद्योगिक नीति, फिर उसके बाद 1994 में तीसरी औद्योगिक नीति, फिर उसके बाद 1998 में चौथी औद्योगिक नीति, और फिर ये तीनों किसके द्वारा, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत साहब, शेखावत, ये तीनों औद्योगिक नीति भैरव सिंह शेखावत के द्वारा जारी की गई। उसके बाद 2010 में पांचवी औद्योगिक नीति, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उसके बाद जो वर्तमान में औद्योगिक नीति चल रही है
2015 में छठी औद्योगिक नीति तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, किसके द्वारा? वसुंधरा राजे के द्वारा। तो यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। हम औद्योगिक नीति पर बात कर रहे हैं। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को भैरव सिंह शेखावत के द्वारा। उसके बाद वो तीसरी, चौथी और पांचवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वर्तमान में जो 2015 में छठी औद्योगिक नीति चल रही है, जो वसुंधरा राजे के द्वारा जारी की गई, अब आज तक वर्तमान में छठी औद्योगिक नीति चल रही है। हो सकता है आगे गहलोत सरकार कोई नई औद्योगिक नीति ले आए, लेकिन वर्तमान में आपको यह छठी औद्योगिक नीति 2015 वसुंधरा राजे के द्वारा जारी की गई, वो याद रखनी है। उसके बाद मित्रों एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये भैरव सिंह शेखावत, ये जो अभी पीछे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 हुई है, उसमें मेरा भी एग्ज़ाम था। उसमें 6 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है इनका, भैरव सिंह शेखावत साहब। मतलब एक क्वेश्चन आया भी, राजस्थान में बाबू शाह, मतलब बाबू शाह किन्हें कहा जाता है? जब राजस्थान में बाबू शाह के नाम से कौन से नेता जाने जाते हैं, तो वो ये हैं भैरव सिंह शेखावत साहब। क्या है? राजस्थान में इनको क्या बाबू शाह कहते हैं, इनको बाबू शाह के नाम से जाना जाता है। ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में 6 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978, ये डेट याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भी, ये औद्योगिक नीति पर बात होगी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हस्तकला से संबंधित। वो जैसे पहला फैक्ट है, राजस्थान में हस्तकला का केंद्र राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ स्थल मित्रों, ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ। राजस्थान में हस्तकला का केंद्र ये कहा जाता है बोरानाडा, जोधपुर। और ये राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ स्थल ये कहा जाता है अपने गुलाबी नगरी जयपुर को। तो आप पूछेंगे सर ये राजस्थान में हस्तकला का केंद्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में हस्तकला केंद्र का मतलब है जहाँ से जितनी भी हस्त निर्मित वस्तुएं हैं उन सबको मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए, विदेशों में निर्यात करने के लिए जहाँ एक जगह इनको इकट्ठा या केंद्रित किया जाता है, वो स्थान है बोरानाडा, जोधपुर। और राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ स्थल जयपुर। तीर्थ स्थल का मतलब राजस्थान में हस्त निर्मित वस्तुएं जो ज़्यादा से मतलब बड़ी, जितनी भी पूरे राजस्थान में हस्त निर्मित वस्तुएं सबसे ज़्यादा अगर कहीं बनती है तो वो मतलब कहाँ पर है? जयपुर। तो ये बात क्लियर होगी। राजस्थान में हस्तकला का केंद्र बोरानाडा, जोधपुर। और राजस्थान में हस्त निर्मित सर्वाधिक वस्तुएं अगर कहीं पर बनाई जाती हैं तो वो जयपुर है। उसके बाद राजस्थान अपनी हस्त निर्मित वस्तुओं
को राजस्थली के नाम से विपणित करती है। तो आप कहेंगे सर ये राजस्थली, तो ये राजस्थली मेरे प्यारे साथियों एक तरह का ब्रांड है। जिस तरीके से आप एडिडास के शूज़ खरीदते हो और वुडलैंड के शूज़ खरीदते हो, तो आपको पता है ये सबके इंटरनेशनल ब्रांड है। तो मतलब ये आप जाते हो शोरूम में, आप कहते हो एडिडास का शूज़ चाहिए या वुडलैंड का, तो ये क्या है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ये मतलब प्रोडक्ट परफेक्ट है। तो इसी तरीके से ये राजस्थली क्या है, एक एडिडास की तरह एक टैग है, इस पर क्या है भी राजस्थली का लोगो लग गया, तो ये क्या है, मेड इन राजस्थान है। तो इसी तरीके से ये राजस्थली क्या है, एक एडिडास की तरह टैग है। तो आज लगभग ये सभी बातें हमको क्लियर होनी चाहिए। तो आज लगभग हम इतना ही करेंगे, इसके बाद ही अगले वाली वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको नेक्स्ट कौन सा मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।